हालेलुया। हैप्पीएस्ट क्रिसमस एक बार फिर से, और न्यू ईयर के लिए तैयारियां जो हैं वो चर्च में चल रही हैं। चारों तरफ परमेश्वर का आनंद पूरा छाया हुआ है, और इतनी ब्यूटीफुल और इतनी इस लेवल की मैंने कभी भी तैयारी नहीं देखी, क्योंकि जो शेड है वो कंप्लीट हो चुका, चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है काफी हद तक। ये सामने मेन चर्च बिल्डिंग है। मैंने कर लें दो गाल, ठीक है थोड़ा। और ये कल के लिए जो आपने तैयारी अभी देखी है, और हजारों लोग चर्च में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो शेड्स में हैं, उन्हें अभी अंदर आना अलाउ नहीं किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मेरा बिलीव है कि खुदावंद का आत्मा बहुत बड़े काम आपकी लाइफ में करेगा। कल बहुत ब्यूटीफुल प्ले होगा, और ठंड तो वैसे ही इस बार बिल्कुल नहीं है। अभी मैं हर साल में लाइव होता हूँ। आई थिंक सबसे कम ठंड इस साल है। ग्लोबल वार्मिंग है या कोई भी उसका रीज़न है, तो अंदर हीटर्स आ चुके हैं चर्च के अंदर। वैसे भी वो शेड के नीचे है, तो टेम्परेचर और अधिक हमारा साथ देगा। और ऊपर से हीटर्स हैं, और ओवरफ्लोज में भी हीटर्स हैं, सब चीज़ें हैं। ये चीज़ है, लंगर दी छाई आपके अंदर नहीं पड़ी, तो मैं क्या बरकत है दी फिर ली लिए। और बहुत ब्यूटीफुल खुदावंद ने काम किया है इस बार, और बहुत बहुत आनंद और खुदावंद का मसा मैं महसूस कर रहा हूँ चर्च में भी, अपनी लाइफ पर भी। जैसे जैसे आप सच बोलते जाते हैं, वैसा वैसा परमेश्वर का आत्मा और अधिक आपकी लाइफ पर छाया करता है, मुझे ये बात मालूम है। तो अभी आपने कल प्ले आप देखोगे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अनॉइंटेड प्ले कल आप देखोगे। चर्च में एक्स्ट्रा एलईडीज, एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं हैं कल, और मेरी एक्सपेक्टेशन है पूरे कम से कम 70 से 80 देशों के लोग कल इस मीटिंग में शामिल होंगे, और इंडिया की हर एक स्टेट। सिर्फ ऑनलाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो अभी ये शेड देखा, जो सारा आपने शेड देखा, ये जो बड़ा शेड है पीछे, ये बहुत बड़ा है। ये शेड थोड़ा बड़ा नहीं है, ये 4 से 5 लाख स्क्वायर फुट तक इसको हम बना रहे हैं, सिर्फ ओवरफ्लो को। और भी कल ओवरफ्लोज होंगे, ग्राउंड्स होंगी, वो भी तैयार हो रही हैं, और इमरजेंसी सेक्शन वो भी होता है। तो 3-4 ओवरफ्लोज, और ये बड़ा ग्राउंड, ये बड़ा ओवरफ्लो, और ये मेन हॉल कल रेडी होगा। समय पर आएँ, क्योंकि कल क्रिसमस पर इतना बड़ा शेड होने के बावजूद भी शेड के बाहर थे लोग, ओवरफ्लोज भी भरे हुए थे। लेकिन कल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल ठंड होगी, तो ओपन में बैठने नहीं दिया जाएगा लोगों को। तो कृपया टाइम पर आके हॉल में रहें, और अगर आप टाइम के थोड़ा बाद आते हैं तो लड़े नहीं, सीधा ओवरफ्लोज में जाएं। वहाँ भी डबल एलईडीज, डबल साउंड, एवरीथिंग परफेक्ट होगा कल। और कल परमेश्वर की प्रेजेंस में 2025 का पहला निवाला मीठा आप प्रभु की प्रेजेंस में खाओगे, और यीशु मसीह के नाम में शैतान शर्मिंदा होगा, और परमेश्वर आपको स्वीट और अनॉइंटेड और ब्लेस्ड टेस्टिमनीज के साथ वापस लेके आएगा। मेरा बिलीव है कि खुदावंद बड़े बड़े कार्य वो कल लोगों को दिखाएगा, अपने मैसेज को देगा। प्रोफेटिकली मैसेज हम सुनेंगे परमेश्वर के, प्रोफेटिकली वो क्या कहता है इंडिया के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, चीज़ों के बारे में, पंजाब के बारे में। परमेश्वर का आत्मा वो हमें अपनी आशीष के साथ आगे लेके जाएगा। और एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमें
प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। हमें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जय मसीह की। हैप्पी क्रिसमस सबको, हैप्पी न्यू ईयर। लोगों को साइड पर रोका जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें तो शायद आपको दिखे, यहाँ से नहीं दिखेगा। जहाँ ये रोड एंड होता है वहाँ शेड्स हैं लोगों के रहने के लिए, तो वो वहाँ पर वो रहते हैं। मैं आपको एक टेस्टिमनी देना चाहता हूँ। आज हमने देखा, हैप्पी न्यू ईयर सबको। चाय पी सबने? खाना खा लिया सबने? क्या बना था लंगर में आज? पकौड़े बने। हालेलुया, जय मसीह की। ठंड मत लगवाना, ठीक है? आराम से शेड में बैठो, कल की मीटिंग के लिए तैयारी करो। ये जो भवन, ये 25 से 50,000 लोगों के लिए ये भवन अलग है। इसकी ओपनिंग की डेट जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। हालेलुया। मैं एक टेस्टिमनी आपको देता हूँ आज से कुछ, क्योंकि मेरे को आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक चीज़ों का बड़ा शौक है। तो गाड़ी बाहर है, चलो उधर ही चलते हैं। और बाहर ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। ठंड में बहुत मज़ा आ रहा है। इस बार ठंड नहीं है इतनी। और मैंने हैप्पी न्यू ईयर। कल मिलते हैं, प्रेयर च रहो। और मैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू सब। और मेरे को ऑर्गेनिक चीज़ों का बड़ा शौक है। तो मैंने अपने टेरेस के ऊपर वो सब्जियां लगाई। और जब मैंने सब्जियां लगाई तो जेम्स दी जेम्स, और उधर ही चलते हैं आप, उधर ही चलते हैं। जब मैंने सब्जियां लगाई तो वो सब्जी को 3-3, 4-4, 5-5 महीने लगते थे उगने के लिए। और उसमें से भी कुछ खराब हो जाती थी, कुछ कम बढ़ती थी क्योंकि खाद में डालता नहीं था उस पे। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, कल मिलते हैं। तो उसमें मेरे को स्पेस चाहिए, ठीक है? बात करनी है। तो मेरे को पहले हर बंदे को किसानों से हमदर्दी रहती है ना? लेकिन मैं आपको टेस्टिमनी देता हूँ कि जब मैंने वो सब्जी लगाई तो 3-3, 4-4 महीने रोज पानी देना। मेरा स्टाफ लगा हुआ है पानी देने, कभी नीम का स्प्रे कर रहा है, कभी सवा का स्प्रे कर रहा है। और 3-4 महीने बाद भी जब सब्जी लगती थी तो मैं ये सोचता था कि पहले मेरे को हर बंदे के दिमाग में किसानों की वैल्यू होती है, लेकिन मैं आपको टेस्टिमनी बताता हूँ कि उस दिन जब मैंने खुद सब्जियां लगाई तो मेरे को वाकई महसूस हुआ कि इतना पालने के बाद भी, आप इमेजिन करो, कई सब्जियां किसानों की 5 रुपए किलो बिकती। क्या आता आज 5 रुपए किलो में? मैं कहता हूं कि आप फॉरेन में चले जाओ तो मिट्टी भी नहीं मिलेगी आपको वहां पे। मिट्टी, रेता, गोबर के उपले भी आपको इतने में नहीं मिलेंगे। तो मैं तब मेरे मन में और सिंपैथी थी कि वाकई ही जो किसान हैं इनकी लाइफ बहुत हार्ड है। आज किसानों का यहाँ बंद था पंजाब में, कल ये ओपन हो जाएगा तो कल आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि इसको पॉलिटिकली क्रिश्चियन लोग मत देखें, इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर किसानों की जिंदगी जो है उन्हें अच्छा करे। अगर आप फॉरेन में देखोगे तो एक एक गोभी का फूल आप देखो, अगर आप
कनाडा की मार्केट में चले जाओ, सुपर मार्केट में $1, $1.5, 75-80 रुपए का वो 1-1.5-2 किलो का फूल मिलता है गोभी का। और यहाँ इंडिया में जब गोभी एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो कोड़ियों के भाव बिकती है। लेकिन अगर हम खुद उगाएं तो देखें कितनी उसमें मेहनत लगती है। तो मेरी ये क्रिश्चियन लोगों से कल भी मैं अनाउंस करूंगा कि हमें ये प्रार्थनाओं में रखना है कि परमेश्वर जो किसान हैं इंडिया के, पूरे इंडिया के, अकेले पंजाब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कि परमेश्वर उन्हें ऐसा सिस्टम दे, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यवसायियों को, ऐसे बिजनेसमैन लोगों को, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को उनमें शामिल करे। वो पढ़े लिखे हैं लेकिन जो खास बिजनेस पढ़े हुए लोग होते हैं जिन्हें मालूम होता है। बहुत बार मेरी किसान लीडरों से भी बात होती है कि आप लोग अपनी सब्जी को डायरेक्ट क्यों नहीं बेचते हैं, या किसी अच्छी कंपनी को या किसी को बचवइये को, क्योंकि मेरे को इन चीजों की नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो इन विषयों के ऊपर भी बहुत परमेश्वर कार्य कर सकता है। तो प्रार्थना करते रहिए, किसी से डरिए मत, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। और मैंने देखा है बहुत लोग बयानों को तोड़ते मरोड़ते अपनी टीआरपी के लिए, तो उनको मैं बोलता हूँ लगे रहो, जितनी ताकत है तुम में लगे रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह का क्रिसमस के बाद ईस्टर आएगा, गुड फ्राइडे आएगा, जहां पर यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया, लेकिन किसी को नहीं बोला जाएगा कि तुम हमारे साथ दुखों को मनाओ, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर चढ़ाए गए। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कल खुदावंद की प्रेजेंस में आप देखेंगे खुदावंद के कामों को, उसके प्यार को प्रकट होते हुए। और याद रखो, परमेश्वर के घर में कोई भी धर्म या जात नहीं है। वो आपसे भी उतना ही प्यार करता है, वो हिंदुओं से भी उतना ही प्यार करता है, सिखों से भी उतना ही प्यार करता है। वो हर धर्म के व्यक्तियों से वो प्यार करता है, और हमें भी प्यार ही बांटना है। अगर लड़ना होता तो आज जितना यीशु मसीह के खिलाफ रील्स बनी हैं, और वो लोग जो आज छोटी छोटी बात पर वीडियोस बनाने लगते हैं क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, उनको बोलो कि कितनी वीडियोस बनाई हैं आज तक तुमने, जब तुम्हारे ही लोगों ने यीशु मसीह के खिलाफ रील्स बनाई हैं। कमेंट्स आप देखो कितने गंदे उन्होंने पास किए हैं। गुस्सा हमें भी आता है, मीडिया हमारे पास भी है, लॉ हमें भी पता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम प्यार ही करोगे, तुम आशीष ही दोगे, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आज परमेश्वर ने कहा तुम इस अंधकार में जलते हुए दीपकों की तरह दिखाई देते हो। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें प्रेम करते रहना है, लोगों का भला करते रहना है, उन्हें ब्लेस करते रहना है। आज अगर आप परमेश्वर की बरकत को देखना चाहते हैं, आपको ये समझ आना जरूरी है कि आपको धर्म का चश्मा उतारना पड़ेगा। मैं क्रिश्चियन धर्म, मैं ये धर्म, मैं वो धर्म, आपको धर्म का चश्मा उतार के आपको डायरेक्ट परमेश्वर को देखना पड़ेगा कि वो वचन में हमारे लिए क्या कहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी बात मुझे करनी होती तो मैं हजारों बातें कर सकता हूं, और मुझे किसी का भय डर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम, उसका आत्मा, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें डर का नहीं परंतु प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। मेरा ये बिलीव है कि आप कल परमेश्वर की आत्मा को बड़े कार्य करते हुए देखेंगे। परमेश्वर की आत्मा के साथ आप वर्शिप करेंगे और खुदावंद के आनंद को और उसकी हीलिंग और डिलीवरेंस को आप लेंगे। कल मसाहो किया जाएगा, ऑयल के साथ, शॉल के साथ प्रार्थना होगी। फुल परिवार आपका यहाँ पर सादर आमंत्रित है, सिर्फ क्रिश्चियंस ही नहीं, मेरे सारी जाति, सारे धर्मों के भाई बहन, मैं आपका आदर करता हूँ और आपको इनवाइट भी करता हूँ कि आओ और देखो कि यहाँ धर्म बदला जाता है या जीवन बदला जाता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके परिवारों को ब्लेस करे। कल मिलते हैं रात को खुदावंद की अमेजिंग उपस्थिति में। सबको जय मसीह।